तेरा दर्शन होगा कहीं न कहीं, कभी न कभी तेरा दर्शन होगा। तू ही भक्ता, तू ही काबा, तू ही मदीना है, तू ही माया, तू ही काबा, तू ही मदीना है। कि उनका दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक जीवन व्यतीत हो और भगवान की कृपा उनके जीवन में उनके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद इस व्यासपीठ जोरदार ताली। मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलो हरि, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। डाल दो थोड़े से, पंडित जी एक बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ, मैं अभी ताली बजाएगा। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। ये खुशी की घड़ी है, पहले आरती हो जाए फिर सब ठीक होंगे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। सभी प्रेम पूर्वक तालियों के साथ गिरधर कृष्ण मुरारी
महिमानः साध्यः संजदेवः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहि कर्मसिद्धे धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्धकाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवंतिका बकुलचम्पकपाटलाजै पुण्णागजात् करवीरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलवंजरी विष्टां पूज्यां जगदे स्वयमेव श्रीरो नाना सुगंध पुष्पाणि ग्रहाणः परमेश्वर सांगायै सपर्वायै सवाहितां पुष्पांजलि समर्पयामि उद्भागवत महापुराण। सभी भक्तगणों के स्थान पर ही प्रसाद एवं आरती पहुंचेगी। आप शांति पूर्वक जो है अपने जगह पर बैठ जाए, वहीं आपको आरती एवं महाप्रसादी भगवान गोवर्धन की महाप्रसादी आप सभी आज बिजोरी में आए हैं और सुहाना
दृश्य कितनी सुहानी कथा। यूं समझिए कि आज स्वयं वृंदावन से बिहारी आए हैं। ऐसे महापुराण में जिसकी नाव में हम बैठेंगे वो हमारे लिए नदी, नर्मदा जी, गंगा जी, यमुना जी, सरयू ये पार करा सकता है। लेकिन अगर भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम ही व्यक्ति के लिए भवसागर से पार करा सकता है। परिवार वाले या रिश्तेदार कोई नहीं कराएगा। ये तो सब बीच में छोड़ देंगे। अगर तुम डूब रहे हो ना, तुम उनसे कहो कि बचा ले, तो ये बीच में और छोड़ देंगे। आपने कथा सुनी थी गजग्राह की। ये गजग्राह की कथा नहीं है, ये वास्तविक हमारे और आपके जीवन की कथा है। व्यक्ति जब तक सांस देता है, मक्खी कहाँ पर बैठती है? मक्खी मिठास पर ही बैठती है। तो संसार वाले कब तक हमारे पास रहेंगे? जब तक हमारे पास धन होगा, नाम होगा, जब तक सब हमारे रहेंगे। और जब धन समाप्त, वैभव समाप्त, नाम समाप्त, तो सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, लेकिन वास्तविक में अगर किसी ने सच्चा प्रेम किया है तो वो गोपियों ने भगवान से सच्चा प्रेम किया है। गोपियों का प्रेम जो था वो निस्वार्थ था, उस प्रेम में कोई मांग नहीं थी। भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि भगवान पिता रात्रौ शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। अब ध्यान से सुनना कि सारी गोपियां भगवान के लिए पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, सारी गोपियां कहती थी कन्हैया हम तुम्हारे लिए पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान गोपियों की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो एक दिन मेरे गोविंद ने वन में जाकर जब गौचारण कर रहे थे, गौओं को चरा रहे थे, तो उस समय मेरे गोविंद के कमर में पीतांबर बंधा हुआ था, सिर पर मोर की पांख थी और महाराज उनके हाथ में सुंदर वंशी थी, वेणु थी। मेरे गोविंद ने उस वंशी को, उस वेणु को जब अपने हाथों पे लिया और अपने ओंठों पर रखकर जब जैसे ही वेणु का वादन किया, जैसे ही बंसी बजाई है, वो वंशी की आवाज गोपियों के कान तक पहुंच गई। जो गोपी अपने घर का एक एक कार्य कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को भोजन करा रही थी, कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, लेकिन सारी गोपियों ने जब कन्हैया की बंसी की आवाज सुनी
तो सारी गोपियां भागते भागते यमुना के तट पर भगवान के पास आ गई। भगवान के पास जब भागते भागते आई और मेरे गोविंद ने जैसे ही देखा दूर से कि सारी गोपियां झुंड बनाकर आ रही हैं, सारी गोपियां एकत्रित होकर भगवान की तरफ आ रही थी, तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने सबसे पहले गोपियों से क्या कहा तुम जानते हो? सबसे पहले भगवान ने गोपियों से कहा कि स्वागतम वो महाभागा। जय हे गोपियां, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम आओ। स्वागतम वो महाभागा। सुखदेव मुनि महाराजा परीक्षित से कहते हैं कि महाभागा भगवान ने गोपियों के लिए महाभाग्यशाली कहा गया है। गोपियां महाभाग्यशाली हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, गोपियां कैसे भाग्यशाली हैं? संसार का व्यक्ति के पास अगर ज्यादा धन हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं वो देखो कितना भाग्यशाली है, उसके पास कितना धन है, उसके पास कितनी संपत्ति है। लेकिन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं संसार का व्यक्ति कभी भाग्यशाली नहीं हो सकता। संसार का व्यक्ति कभी भाग्यशाली नहीं हो सकता। ज्यादा धन को कमा लेने से, सुख पूर्वक जीवन यापन कर लेने से कोई भाग्यशाली नहीं बन सकता। भाग्यशाली कौन होता है? तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि भाग्यशाली वो होता है जो संसार को छोड़कर भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, वो ही भाग्यशाली होता है। जय जय श्री राधा। जो संसार को छोड़ देता है और भगवान के चरणों को पकड़ लेता है वो भाग्यशाली होता है। गोपियों ने यही तो करा, संसार को छोड़कर आ गई और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा गोपियों से महाभाग्यशाली आओ, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने गोपियों से कहा कि अब तुम वापस जाओ, अपने घर को जाओ, तुम अपने पति की सेवा करो। क्यों? क्योंकि पत्नी का परम कर्तव्य है कि वह अपने पति की सेवा करे। तुम अपने पुत्रों की सेवा करो, तुम वापस चली जाओ। तो गोपियां रोते हुई कहती हैं, नेत्रों से आंसू निकलते हैं और गोपियां कहती हैं कि माधव, जब तक हम संसार में थे तो तुम हमारे लिए संसार से अपनी तरफ बुलाते थे, और जब हम तुम्हारी तरफ आ गए तो तुम हमारे लिए संसार में पहुंचाना चाहते हो। गोपियां रोने लगी, सारी गोपियां अपने अपने चरणों के नुक से जमीन को खोदने लगी और भगवान कहने लगे गोपी तुम वापस संसार में जाओ, तुम अपने पति की सेवा करो। एक गोपी दौड़ कर आई और कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। कन्हैया, तुमने सच कहा कि एक पत्नी का परम कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ माधव, कि एक बार एक पत्नी का पति धन कमाने के लिए कहीं अन्यत्र विदेश में चला गया और अपनी पत्नी से कह गया कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं जब तक तू मेरी इस फोटो की पूजन करना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं जब तक तू मेरी इस फोटो की पूजन करना, और जब मैं आ जाऊंगा लौट कर तो तू इस फोटो की पूजन मत करना। गोपी कहती है कि कन्हैया, उसका पति अपनी पत्नी को फोटो देकर चला गया अन्यत्र विदेश में धन कमाने के लिए। एक दिन करवा चौथ थी, वह अपने पति की फोटो की पूजन कर रही थी, और जैसे ही पूजन कर रही थी द्वार पर उसका असली पति आ गया। जब द्वार पर असली पति आया कन्हैया, तो तुम ये बताओ कि उसकी पत्नी फोटो की पूजन करे या उसके पति की पूजन करे? तो भगवान ने कहा गोपी,
जब उसका असली पति आ गया तो वह पत्नी फोटो की पूजन क्यों करेगी? फोटो की पूजन नहीं करना चाहिए। तो गोपी ने भगवान के चरणों को पकड़कर कहा कि कन्हैया, जब तक तुम हमसे दूर थे तुमने नकली पति हमारे लिए दे दिए, लेकिन जब हमारे सामने असली पति है तो हम उसी की ही पूजन करेंगे। हम उसी की ही पूजन करेंगे। और वो असली पति कौन है? कन्हैया तुम हो। हम संसार के बिना रह सकते हैं कन्हैया, हम भोजन के बिना रह सकते हैं, हम परिवार के बिना रह सकते हैं, हम पुत्र के बिना रह सकते हैं, हम पति के बिना रह सकते हैं, हम धन के बिना रह सकते हैं, लेकिन कन्हैया तेरे दर्शन के बिना हम नहीं रह सकते। तेरे दर्शन के बिना नहीं रह सकते। और सच्चा भक्त वही है जो भगवान के दर्शन के बिना ना रहे। भगवान समझ गए कि गोपियों का सच्चा प्रेम है महाराज, और गोपियों के नेत्रों से आंसू निकले। और जितनी भी गोपियां थी मेरे गोविंद ने उतने स्वरूप धारण कर लिए। सारी गोपियां भगवान के लिए पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। यमुना के तट पर मेरे गोविंद ने सारी गोपियों के साथ मिलकर सबका मनोरथ पूर्ण किया। लेकिन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान उन गोपियों के लिए छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गोपियों को छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? क्योंकि गोपियों के अंदर ये अहंकार उत्पन्न हो गया था कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे साथ कन्हैया मेरे लिए पति रूप में प्राप्त हो गया। और भगवान कहते हैं जिसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है मैं उसका परित्याग कर देता हूँ। भगवान जिस गोपी को साथ लेकर चले गए उस गोपी ने भी, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि उस गोपी के अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो गया। उस गोपी ने भगवान से कहा कि कन्हैया मुझसे चला नहीं जाता, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। भगवान समझ गए कि इस गोपी के अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो गया। वो गोपी सोचने लगी कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ कि कन्हैया सब गोपियों को छोड़कर मुझे अपने साथ लेकर आए। जीवन में कभी अहंकार मत करना। जब भगवान समझ गए उस गोपी से कहा कि ये वृक्ष की डाली है, इसको तुम पकड़कर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही उस गोपी ने वृक्ष की डाली को पकड़ा महाराज, और जैसे ही भगवान के कंधे पर बैठने के लिए हुई, मेरे गोविंद उस गोपी को भी छोड़कर चले गए। अब सारी गोपियां जब ढूंढते ढूंढते मेरे कन्हैया के लिए आई, तो महाराज उस गोपी के लिए उस डाल पर लटका पाया तो सारी गोपियां हंसने लगी, कहने लगी देखो देखो कन्हैया इस गोपी को भी छोड़कर चला गया। सारी गोपियां रो रही हैं, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। माधव के लिए ढूंढती हैं, कन्हैया के लिए ढूंढती हैं। सारी गोपियां रोते हुए पुकार रही हैं कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। और गोपियां कहती हैं कि जयति तेधिकं जन्मना प्रजा त्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दृक्षुतावका तैधता सब त्वां विचिन्वते। एक गोपी आई और कहने लगी कन्हैया
तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडिता कल्मषापहम्। सारी गोपियां रोते हुई कन्हैया के लिए पुकार रही हैं, ढूंढ रही हैं कन्हैया। एक गोपी ने दौड़ते दौड़ते देखा कि कन्हैया के चरण उछले हुए हैं। एक गोपी आई दूसरी गोपी से कहने लगी, देख देख गोपी, कन्हैया के चरण चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगता है कन्हैया इसी रास्ते पर गया है, कन्हैया इसी रास्ते पर गया है। लेकिन एक गोपी आकर कहती है कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो दूसरी गोपी ने कहा कि हम कन्हैया को खोजते हुए आगे क्यों नहीं जाएंगे। तो जानते हो गोपी ने कहा कि आगे कांटे हैं, आगे कांटे बिछे हुए हैं और हम कन्हैया को पकड़ने के लिए उसके पास जाएंगे। कन्हैया हमसे उतना दूर जाता जाएगा और अगर कन्हैया इन कांटे वाले रास्तों पर चला तो कन्हैया के चरणों में कांटे चुभ जाएंगे और अगर कन्हैया के चरणों में कांटे चुभे तो वो कष्ट कन्हैया को नहीं, वो कष्ट हमारे लिए होगा, वो दुख हमारे लिए होगा। एक गोपी दौड़ते दौड़ते तुलसी के वृक्ष के पास गई और तुलसी से कहने लगी, अरे ओ तुलसी, मैंने सुना है तू तो कन्हैया को बहुत प्यारी है, तो बता कि कन्हैया हमको छोड़कर कहां चला गया। लेकिन एक गोपी आकर कहने लगी, अरे ओ गोपी, तू कौन से पूछती है? अरे तू इस तुलसी से क्यों पूछ रही है? तुलसी नहीं बताएगी कि कन्हैया हमको छोड़कर कहां चला गया। और महाराज गोपियां तड़प रही थी, जिस प्रकार की मछली जल से बाहर निकल जाती है, जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार गोपियां कहती हैं, कन्हैया हमारे शरीर के प्राण तुम ही हो, अगर तुम ही हमसे दूर चले गए तो हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते गोविंद। सारी गोपियां रोती रही, लेकिन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब गोपियों का अहंकार उनके आंसुओं के साथ बह गया तो उनकी आत्मा पवित्र हो गई। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कहते हैं कि जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, मैं उसके जन्म जन्मांतर के पापों को जलाकर राख कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि जीव एक बार मेरे पास आकर तो देखे, लेकिन हम और आप संसार वालों को अपना बनाने में, श्री राम कहते हैं कि अगर भक्त मेरे पास रहता है तो मैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलाकर राख कर देता हूँ। और बाबा लिखते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई गहन कोटि अगना सहि कबहि, गहन कोटि अगना सहि कबहि, गहन कोटि सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सभी गाएं, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम, सीता राम 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 राजा राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खड़े हुए हैं और आज सारी गोपियां भगवान के चरणों को पकड़ लिया। माधव, हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया था, इसके कारण तुम हमारे लिए छोड़कर चले गए।
वो परम पवित्र समय आया शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में। चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण था। यमुना के तट पर मंद मंद हवा चल रही थी। यमुना जी मंद मंद बह रही थी। और महाराज मेरे गोविंद ने शरद पूर्णिमा की वह दिव्य रात्रि में सारी गोपियों के साथ महारास किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और जब सारी गोपियां भगवान के साथ रास करती हैं तो गोपियां क्या गाती हैं? भगवान के साथ रास करते हुए आइए हम और आप भी मिलकर बड़े भाव से सभी ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। गोपियां क्या कहती हैं? कि लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर सभी गाएं। ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मुगल लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर ले गया दिल। मैं तो गई भरने तो यमुना में, तो यमुना में पानी, मैं तो गई भरने तो यमुना में पानी, दीवानी देख कभी नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, वो तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो, भूल गई लोक लाज बस तेरी होली। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा
तुझसे आशा की लड़ियां, राधा रमन तुझसे आशा की लड़ियां, राधा रमन तुझसे आशा की लड़ियां, राधा रमन तुझसे आशा की लड़ियां। ये है तमन्ना से जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना से जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना से जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना से जीवन की घड़ियां। चरणों में तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर। काबरा जादूगर लोक खेलेगा याद दिलबर, 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 काबरा जादूगर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सच्चा प्रेम उसको कहते हैं जिस प्रेम को करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो ही सच्चा प्रेम होता है। इसलिए एक संत ने कहा कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहा बेसो। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, कि प्रेम न जाने को अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सो। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को। और जामारग माधव मिले, प्रेम कहा बेसो। जिस मार्ग पर चलने से, जिस पथ पर चलने से भगवान की प्राप्ति होती है, वो सच्चा प्रेम होता है। संसार वाले जब तक प्रेम करते हैं, जब तक हमारे पास धन रहता है, और धन समाप्त हुआ फिर हमारा साथ कोई नहीं देता। कि देता, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपके लिए कोई बाजू में भी नहीं बैठने देगा। तो ये जो संसार का प्रेम है, ये दिखावटी प्रेम है। सिकंदर ने अपने सिपाहियों से कहा मरने से पहले कि मेरी 2 शर्तें हैं जो तुम उनको पूरा कर देना। ध्यान से सुनना, सिकंदर जैसा राजा जिसके पास धन की कमी नहीं थी, तो सिकंदर ने अपनी सेना से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी 2 इच्छाएं पूरी कर देना। तो सेनापतियों ने कहा कौन सी इच्छा है?
तो कहा सबसे पहले मेरी इच्छा यह है कि जब मैं मरूं तो मेरा धन मेरे द्वार के सामने इकट्ठा कर देना, पूरी रोड पर बिछा देना। पूरा धन जितना भी धन है मेरे महल के सामने बिछा देना। और कहा दूसरा शर्त यह है मेरी कि जब मेरी मृत्यु हो ना तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर कर देना। मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर कर देना। तो सैनिकों ने कहा ये आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हो, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो सिकंदर ने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं, इन दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि मैं भी सिकंदर एक राजा था, मेरे पास भी धन था, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तो मेरे पास मेरे साथ ना धन गया न मेरे हाथों में जो मैंने धन कमाया था उन दोनों हाथों से मैं न धन लेकर गया, दोनों हाथ मेरे खाली गए, कुछ साथ नहीं जाता। इसलिए संत ने कहा है कि जा रहा था सैर करने दिल में कुछ अरमान थे, जा रहा था सैर करने दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ घने जंगल और एक तरफ शमशान थे, एक तरफ घने जंगल एक तरफ शमशान थे। पैर में जो हड्डी लगी उसके भी यही बयान थे कि चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। कि चलने वाले जरा शांति से चल, हम भी तो कभी इंसान थे लेकिन अब इंसान से क्या हड्डी बन गए। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं सब यहीं पर रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाता। आगे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि कंस के लिए जब ज्ञात हुआ कि ब्रज में योग माया ने जो कहा था कि मुझे समाप्त करने वाला तो इस ब्रज में अवतार ले लिया, बहुत राक्षस पहुंचा है, अगासुर वकासुर शंखचूड़, लेकिन सबका उद्धार मेरे गोविंद ने कर दिया। अब एक दिन नारद जी आ गए। कहते हैं कि नारद जी जिसके जीवन में आ जाए या तो उसके लिए भगवान की प्राप्ति हो जाती है या फिर नारद जी को एक क्लेश का देवता भी कहा गया, घर में झगड़ा करा देते हैं। हम कहते हैं ना एक दूसरे से, तू एक जगह नहीं बैठता, नारद जी जैसा घूमता रहता है। नारद जी यहाँ की बात वहां करते हैं, लेकिन महाराज जब नारद जी आए कंस के पास तो कंस से कहा कि तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो कंस ने कहा मैंने सारे दैत्यों के लिए ब्रज में पहुंचाया, लेकिन एक एक कर कर कोई उनके लिए समाप्त कर देता है, क्या पता कौन है। तो नारद जी ने कहा कि और कोई नहीं, देवी के पुत्र ही तुम्हारे सारे दैत्यों को समाप्त कर रहे हैं, नाम है कृष्ण और बलराम। नारद जी ने अब आग लगा दिया। एक बार दो भक्त भगवान का भजन कर रहे थे, दो भक्त थे भगवान का भजन कर रहे थे। अब एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर और दूसरा भक्त थोड़ी दूरी पर भगवान का भजन कर रहा था। अब इतने में नारद जी आ गए। ध्यान से सुनना, सब भाव की बात है। तो जब नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि भैया जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था कि तुम बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे लिए कभी भगवान मिलेंगे? तो उस भक्त ने कहा नारद जी आप जाइए और भगवान से पूछिए कि आप मुझे कब दर्शन देंगे।
भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा। अब इतने में दूसरे भक्त के पास गए, उससे भी यही बात की। तो उस भक्त ने भी कहा कि नारद जी आप भगवान से पूछें तो वो मेरे लिए कब दर्शन देंगे। अब इतने में वीणा बजाते हुए भगवान के समक्ष बैकुंठ धाम में नारद जी पहुंच गए। अब जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपके दो भक्त इस मृत्यु लोक में आपका भजन कर रहे हैं, आप उनके लिए कब दर्शन दोगे। तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा जाकर कह देना कि जो इमली के नीचे बैठकर मेरा भजन कर रहा है उस भक्त से ये कहना कि जितने पत्ते इस वृक्ष में हैं उतने पत्तों के साथ तुम्हारे लिए जन्म लेना पड़ेगा जब मैं तुम्हारे लिए दर्शन देने के लिए आऊंगा। अब इमली के वृक्ष में कितने सारे पत्ते होते हैं, तो कहा कि उससे जाकर कह देना कि जितने भी इस इमली के वृक्ष में पत्ते हैं इतने जन्म तुमको लेना पड़ेगा जब मैं तुम्हारे लिए दर्शन दूंगा। कहा ठीक है। कहा दूसरे वक्त से, कहा दूसरे वक्त से ये कहना कि तुम्हारे लिए भगवान दर्शन देंगे 7 जन्मों के बाद। 7 जन्मों के बाद दर्शन देंगे। अब नारद जी आए। नारद जी ने सबसे पहले जो इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था उससे कहा। उस भक्त ने कहा नारद जी भगवान ने क्या कहा, मुझे लिए कब दर्शन देंगे। तो जानते हो नारद जी ने कहा कि भैया भगवान ने कहा कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लेना पड़ेगा। जब भगवान दर्शन देंगे तो उसने माला झोली को फेंका और भगवान से कह देना, उसने कहा नारद जी से कि भगवान से कह देना अब मैं उनका भजन नहीं करूंगा। अरे अब इतने जन्म में कब तक लूंगा। उसने माला झोली को फेंक दिया। दूसरे भक्त के पास पहुंची। दूसरे भक्त ने पूछा कि भगवान ने क्या कहा, कब दर्शन देंगे। तो कहा कि 7 जन्मों के बाद तुम्हें दर्शन देंगे। जब ये सुना तो दूसरा भक्त अपनी आसन पर प्रसन्न होकर नृत्य करने लगा। जय हो जय हो, नृत्य करने लगा। तो नारद जी ने कहा भैया क्या तू कहीं पागल हो गया। भगवान ने तुझे अभी दर्शन देने को नहीं कहा तो तू प्रसन्न होने लगा। तू प्रसन्न क्यों हो रहा है, अभी तुझे 7 जन्म लेना है। तो उस भक्त ने नारद जी से कहा कि नारद मुझे ये भय नहीं है कि 7 जन्मों के बाद मुझे कन्हैया मिलेगा। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान ने ये तो कह दिया कि मैं इस भक्त को दर्शन देने के लिए जाऊंगा। कम से कम भगवान के लिए ये याद तो है कि मेरा कोई भक्त इस मृत्यु लोक में भजन कर रहा है। तो नारद जिसके जीवन में आ जाते हैं या तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है या फिर उसके घर में क्लेश होती है। तो नारद जी ने कहा कंस से कि कंस तुम्हारे साथ वसुदेव जी ने बहुत बड़ा धोखा किया। कहा कि तुम धनुष यज्ञ का आयोजन रखो, अपने मथुरा में कृष्ण और बलराम को अपने साथ बुलाओ, अपने पास बुलाओ और जब कृष्ण और बलराम साथ में आए तो तुम उन दोनों को समाप्त कर देना। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। यहाँ पर अब कंस ने मन में विचार किया कि मैं किसके लिए बुलाऊं। पहुंचाने के लिए अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी से कहा कि तुम इसी समय वृंदावन जाओ और वहां से कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर आओ। जब वो धनुष यज्ञ में आएंगे तो मैं उनको समाप्त कर दूंगा। अक्रूर जी ऐसा सुनकर महाराज अपने महल में चले गए और अक्रूर जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। अक्रूर जी रात भर रोते रहे। अक्रूर जी रात भर रोते रहे। रात भर ये विचार करते रहे कि देखो मैं कन्हैया को लेने के लिए जा रहा हूं लेकिन मैं कितना बड़ा अभागी। अक्रूर जी भगवान के मंदिर में पहुंचकर
भगवान के सामने कहने लगे कि प्रभु आज मैंने कितना बड़ा जीवन का पाप किया कि मैं कन्हैया के लिए लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कन्हैया को लेकर आऊंगा तो उस समय जब मैं लेकर आऊंगा तो कंस कृष्ण और बलराम के लिए समाप्त कर देगा। महाराज अक्रूर जी जब रात भर रोते रहे, भगवान का स्मरण करते, शोभा जब हुई, रथ को अपने हाथों से तैयार कर अक्रूर जी रथ की लगाम पकड़कर रथ पर बैठकर वृंदावन की तरफ चल दिए। अक्रूर जी के नेत्रों से आंसू निकलते जा रहे हैं। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे कि देखो मेरे बराबर बड़ा पापी कोई संसार में नहीं होगा। आज मैं कन्हैया का दर्शन करूंगा और जब कन्हैया मुझसे कहेंगे काका आप किस कारण आए, तो मैं कन्हैया से क्या जवाब दूंगा। अक्रूर जी रोते रोते महाराज रास्ता भूल गए, सुबह से शाम हो गई और जब गोधूली का समय आया, वृंदावन जब पहुंचे तो वृंदावन में पहुंचकर सबसे पहले अक्रूर जी ने उस ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाया। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे और ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगाया और उस रज से कहने लगे, रज तू कितनी भाग्यशाली है, रज तू कितनी भाग्यशाली है कि तेरे ऊपर कन्हैया के चरण रखा रहे हैं, तेरे लिए तो मुक्ति वैसे ही प्राप्त हो जाएगी रज। इतने में महाराज जब देखा दूर से कृष्ण और बलराम गौचारण कर लौट रहे थे, जैसे ही मेरे माधव के लिए अक्रूर जी ने देखा, जाकर साष्टांग प्रणाम करना चाहा गोविंद के चरणों में। अक्रूर जी के लिए मेरे गोविंद ने उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया, काका ये आप क्या कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, माधव आज मुझे क्षमा कर देना। भगवान कहने लगे, काका मैं सब जानता हूँ कि आप इस कारण क्यों ब्रज में आए हो, वृंदावन आप क्यों आए हो, आप हमारे लिए लेने के लिए आए हो, लेकिन ये बात तुम मैया यशोदा से मत कहना। अगर मैया के लिए ज्ञात हो गया कि आज कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैया मेरी जीवित नहीं रह पाएगी। शाम के समय महाराज जब अक्रूर जी नंद बाबा से मिले हैं, नंद बाबा से कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से कह दिया कि कल सुबह हमारे लिए मथुरा चलना है, मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है। मैया यशोदा भोजन बना रही थी। जब मैया यशोदा के कानों में ये बात पहुंची कि कन्हैया मुझे छोड़कर कल मथुरा चला जाएगा, मैया यशोदा दौड़ते दौड़ते आई और कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया क्या तू मेरे लिए कल छोड़कर मथुरा चला जाएगा। कन्हैया तू मुझे छोड़कर मथुरा मत जाना कन्हैया, अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और महाराज ऐसा कहकर मेरे गोविंद चले गए अपने कक्ष में सोने के लिए। और जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, जब भगवान सो रहे थे, जब भगवान अपने कक्ष में सो रहे थे तो मैया यशोदा आधी रात में आई और कन्हैया के चरणों के यहाँ बैठकर कन्हैया के सिर पर हाथ रखकर कन्हैया के सिर पर और कहने लगी, कन्हैया क्या तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैया यशोदा के नेत्रों से जब आंसू गिरे तो भगवान के गाल पर जब आंसू गिरे तो भगवान की नींद खुल गई।
जब भगवान की नींद खुली और जैसे ही भगवान ने देखा सामने मैया को रोते हुए पाया, और जब जैसे ही मैया रो रही थी, मैया यशोदा को हृदय से लगा लिया। मैया तू इतनी रात में क्यों आई, तू क्यों रो रही है? मैया ने कहा कन्हैया तू मेरे लिए छोड़कर इस कारण चला जाएगा कि मैंने तेरे लिए उल्लू कल के बंधन में बांधा था। कन्हैया तू मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने अगर तेरे लिए उल्लू कल में बांधा था, इसकी क्षमा मैं तुझसे चाहती हूँ। और जैसे ही मैया हाथ जोड़ने लगी, कन्हैया ने कहा मैया ये तू क्या कर रही है, ये तू क्या कर रही है? आज मेरे गोविंद ने मैया के लिए अपने हाथों से सुलाया है। उद्धव से कि उद्धव तुम भी एक पत्र लेकर जाओ। और गोपियां कहती हैं उद्धव से कि तुम कन्हैया से जाकर कह देना कि कन्हैया हमको छोड़कर अगर सुख पूर्वक जीवन जी रहा है तो हम एक जन्म क्या 7 जन्मों तक कन्हैया के बिना रह जाएंगे, लेकिन कन्हैया के जीवन में कभी दुख। ये गोपियों का सच्चा प्रेम था। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अभी नहीं बजाना। यहाँ पर बैंड ना बजाएं, वहीं से बारात लेकर आना, यहाँ से बजा के ले जाओगे फिर वहां चलाओगे, ऐसे बारात आती क्या? वहीं से बजा के लिए बिठा कर ले जाओ, वहां से रथ में बैठा कर बारात लेके आना। तुम्हारा आप यहाँ ध्यान से कथा सुने, वहां पर जो हो रहा है वो तो होता रहेगा। तो गोपियां कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं? एक गोपी कहती है उद्धव कन्हैया से जाकर कह दें, और कहती है कि तुम्हारी जय। एक गोपी कहती है कि श्याम सुंदर अब तो हम। एक गोपी कहती है उद्धव से कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम